के पिताजी पंचर का दुकान चलाते हैं, साइकिल का दुकान चलाते हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा लग रहा है। बिहार जी क्या करते हैं आपके? साइकिल का दुकान है। साइकिल का दुकान छोटा है, सा दुकान है छोटा सा गुमटी वगैरह पिताजी चलाते जी। हैं। और वही उसी दुकान से हमको पापा मतलब खिलवाए हैं और उसी दुकान से मतलब स्टेट के लिए खेल का पापा का सपना था कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने। पिताजी का सपना था, अपने को जी। पूरा किया। किस उम्र से आप क्रिकेट खेलते आ रही हैं? अभी तो ऐसे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है जो हम क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो अपने तो मेरे पापा भी खेलते थे तो सोचे कि जब खेल रही है तो अपनी बेटी को भी खिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल से हम पढ़े, प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े। सरकारी स्कूल से ही पढ़ी जी हैं? हाँ, पापा के पास उतना पैसा नहीं था जो हम मेरा और मेरा भाई को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते। अच्छा, घर की आर्थिक स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है कि भाई पिताजी किट वगैरह जैसे खरीद के लाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अपने पेट को काट करके ही कुछ कटौती करके ही लाते होंगे। हाँ ऐसे ही, मतलब थोड़ा ही छोटा सा दुकान है तो उतना इनकम नहीं चलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि समस्तीपुर में क्या कुछ है तो बताइएगा कि समस्तीपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे साथ एक रेखा नाम की लड़की है और इनके बारे में बता दें कि समस्तीपुर के पटोरी की रहने वाली हैं और इनके पिताजी पंचर का दुकान चलाते हैं, साइकिल का दुकान चलाते हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में इनका सिलेक्शन हुआ है। बिहार में समस्तीपुर को ये समस्तीपुर की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगी। तो कैसा लग रहा है आपका सिलेक्शन हुआ है पूरे बिहार में, जहाँ पर एक क्रिकेटर का जाना सपना होता है, वहाँ पर आप सेलेक्ट हो गई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पिताजी क्या करते हैं आपके? साइकिल का दुकान है। साइकिल का दुकान छोटा है, सा दुकान है। छोटा सा गुमटी वगैरह पिताजी चलाते जी। हैं। तो घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? घर में मतलब कि जैसे कहा जाता है क्रिकेट तो बहुत महंगा गेम होता है, लोग महंगे महंगे एक्सेसरीज, महंगे महंगे किट लेकर के आते हैं और तब खेलते हैं। आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति बहुत बहुत मतलब थोड़ा सा बहुत डाउन है और वही उसी दुकान से हमको पापा मतलब खिलवाए हैं और उसी दुकान से मतलब स्टेट के लिए खेल रहे हैं। स्टेट के लिए भी अब खेलने वाली हैं आप? जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे देखा जाता है अमूमन कि पिता हो गए या फिर गांव के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो अपने बेटी को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पिताजी आपको क्रिकेट खेलने के लिए आज़ादी दे रहे हैं, आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। खुशी मिलती है इस चीज़ से? जी, पापा का सपना था कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने। पिताजी का सपना था, जी। तो पिताजी ने उस सपने को पूरा किया। किस उम्र से आप क्रिकेट खेलते आ रही हैं? 17। 17 ईयर्स। यस। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 19 ओवर हो गया। तो 2 सालों में आपने अच्छा खासा मतलब कि एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छी तरीके से आप खेल रही हैं। जी। तो पढ़ाई आपने कहाँ तक की है अभी? पार्ट 3 में ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रही हैं और पार्ट 3 में है। तो क्रिकेट वगैरह खेल रही, तो आगे क्या आपने सोचा है? जैसे अमूमन देखा जाता है कि बिहार में लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद जाकर के कोई सरकारी जॉब ले लेते हैं, तो आगे क्रिकेट खेलना है या फिर जॉब वगैरह करना है? अभी तो ऐसे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है जो हम क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलेंगे। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर समस्तीपुर से हैं आप, समस्तीपुर के कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको सपोर्ट करते हैं, तो क्रिकेट खेलना चाहिएगा या फिर जॉब करना चाहिएगा? नहीं, जब सपोर्ट मिलेगा तो खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। खेलना ही है। जी। अच्छा, कभी गांव के आसपास के लोग ताना नहीं मारे कि तुम क्या कर रही हो भाई, जिस उम्र में अब तुम्हारी शादी ब्याह होगी और तुम क्रिकेट खेल रही हो, तो ऐसा ताना वाना सुनने को नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला। वो तो सब बोलते हैं कि मतलब अपने तो मेरे पापा भी खेलते थे तो सोचे कि जब खेल रही है तो अपनी बेटी को भी खिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या कुछ किस स्टेप्स को क्रॉस करके कैसे सिलेक्शन वगैरह का क्या प्रोसेस था? प्रोसेस था, पहले ट्रायल लिया जाता है, फिर ट्रायल में फिर लिस्ट निकलता है, 30 निकले चाहे 52 निकले, ऐसे करके लिस्ट निकलता है, उसमें सेलेक्ट हुए आप तो फिर कैंप करवाया, 1 सप्ताह के चाहे 10 दिन के लिए कैंप करवाया जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट लिस्ट निकलता है जो वहाँ अलग अदर स्टेट खेलने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, तो अदर स्टेट अभी गई हैं खेलने के लिए? हाँ जी, गए हैं। तो वहाँ पर क्या आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था? अच्छा रहा था। तो वहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग थे, जो जजेस थे, वो खुश हो गए और मतलब आपको सराहें कि भाई तुम अच्छा खेल रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है? जी हाँ। तो अब सिलेक्शन हो गया है, अब खेलने के लिए कहाँ पर अब जाना है फिर से? अब तो वो तो पता चलेगा, जब कैंप करने जाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ मेरे को लेके जा रहे हैं। अच्छा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्शन वगैरह होता है, तो बिहार को वहाँ पर रिप्रेजेंट करके बिहार की तरफ से आप जाना चाहिएगा? जी हाँ, ज़रूर।
देखिए ये समस्तीपुर की रहने वाली हैं और इनका सिलेक्शन अभी बिहार एसोसिएशन में हुआ है। कहीं न कहीं काबिलियत होगी, इस वजह से ही सिलेक्शन हो पाया है। बाकी इनकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, पिताजी पंचर का दुकान चलाते हैं, पंचर का दुकान चला करके आपको कहीं न कहीं क्रिकेटर बना रहे हैं। तो पिताजी को आस-पास के लोग ताना नहीं मारते कि बेटी का शादी-ब्याह कर दो? नहीं, नहीं मारते हैं तना। आस-पास के सब लोग खुश हैं आपके गाँव जी के? हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर। तो समस्तीपुर के लोगों में ये चीज़ है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं, कोई लोग ताना वगैरह नहीं नहीं, देते। ताना नहीं मारते हैं। अच्छा, स्कूल में जब पढ़ाई कर रही थी, जब ये सब क्रिकेट वगैरह की शुरुआत हुई थी, तो सरकारी स्कूल में थी या फिर प्राइवेट स्कूल में थी? सरकारी स्कूल से हम पढ़े, प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े। सरकारी स्कूल से ही पढ़ी जी हैं। हाँ, पापा के पास उतना पैसा नहीं था जो हम मेरा मेरा और मेरा भाई को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूल में कभी आप गई जा ही नहीं पाई। नहीं सरकारी स्कूल की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत अरसे से खराब ही चली आ रही है, अभी आकर के पाठक की वजह से थोड़ी बहुत सुधरी है। तो जिस समय आप पढ़ती होंगी उस समय तो सही शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी? नहीं था, फिर अपने आप पे डिपेंड करना पड़ता है कि मतलब आप कैसे पढ़ाई करते, क्या करते, नहीं करते। लेकिन हम सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करते करते अभी ग्रेजुएशन फाइनल करने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब ये बात आप कहना चाहती हैं कि अगर बच्चा चाहे तो सरकारी स्कूल से भी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, अगर खुद से पढ़ना चाहे तो? जी हाँ, मन लगा के पढ़ेगा तो वो कॉन्वेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, अपने अपने पे डिपेंड करता है। अच्छा, किसी जनप्रतिनिधि, गाँव के किसी मुखिया, सरपंच या विधायक वगैरह किसी की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग किया गया है अभी तक? नहीं, अभी कोई किसी के आर्थिक नहीं। कोई सहयोग नहीं। नहीं। तो किट वगैरह खरीदी हैं अपना? जी हाँ, अपने पैसा से खरीदे हैं। अपने पैसा से खरीदी हैं? हाँ, पापा। पिताजी जो साइकिल दुकान चलाते हैं उसी पैसे से किट वगैरह खरीदी हाँ, हैं? उसी पैसा से घर भी चलता है और पापा मेरे को खरीद के सामान ला के देते। कभी बैट है तो कभी कुछ है, तो कभी स्पाइक शूज है तो वही सब ला के सब देते। कुछ पिताजी अपने ही पैसे से खरीद करके लाके देते हैं? हाँ, पापा ही ला के अच्छा, देते। घर की आर्थिक स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है कि भाई पिताजी किट वगैरह जैसे खरीद के लाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अपने पेट को काट करके ही कुछ कटौती करके ही लाते होंगे। हाँ, ऐसे ही मतलब थोड़ा ही छोटा सा दुकान है तो उतना इनकम नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत ही बचा के मतलब हमको मतलब यहाँ तक पहुँचाए हैं। अच्छा, तो अभी तक किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपके दरवाजे पर आके आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? कोई वादा कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कोई नहीं। बिहार में क्या लग रहा है, जैसे कि एथलीट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, आप लोगों की तरह जो लोग खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है या फिर नहीं? ये गवर्नमेंट तो कर ही रही है। लेकिन आप तक मदद पहुंची है या नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो और लोग आए हैं मीडिया वाले तो वो लोग भी वीडियो बना के लेके गए हैं। तो लेकिन अभी तक कोई मदद, उतना वीडियो आपका 8-8 मिलियन हमने देखा, आपका वीडियो वायरल था, अभी तक लेकिन कोई मदद आपकी नहीं मिली। नहीं, अभी कोई मदद नहीं हुआ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार में उंगली पकड़ के आपको स्टार बनाने वाला कोई नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो खुद पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा और खुद ही उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। बाकी राज्यों में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर लोगों को मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एजुकेटेड है, वहाँ की सरकार बहुत अच्छी तरीके से एजुकेटेड है और उन लोगों को पता है कि अगर एथलीट्स को एक अच्छा मौका दिया जाए तो वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जिन्हें बिहार में मौका नहीं मिलता खेलने का, बिहार गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करती है, उन्हें सहयोग नहीं करती, वो लोग दूसरे राज्य से जाके खेलते हैं। तो इसमें आपका क्या सोचना है? परफॉर्मेंस करने पे तो अपना बेस्ट दीजिएगा तो ज़रूर ज़रूर खिलाएगा बिहार, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? फिर भी थोड़ा सा होता है कि जो अभी आप बिहार एसोसिएशन में गई हैं तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है? वहाँ पर जैसे लोग बहुत सारा आरोप लगाते हैं बिहार एसोसिएशन पे कि भाई अपने फैमिली मेम्बर्स को भर लिया जाता है, इधर से भर लिया जाता है, उधर से भर लिया जाता है, पैसा खाया जाता है, ऐसे तमाम तरीके की बातें की जाती है। टैलेंट पे वहाँ पे ये बोला जाता है कि वहाँ टैलेंट का कदर नहीं है। तो ये बात सच है या झूठ है? ये तो बात सच ही है। सच है ये बात। जी। तो वहाँ पर मतलब कि धांधली होती है भाई, जिन लोगों के पास टैलेंट है उन लोगों को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। नहीं, नहीं मिलता है। कहा जाए तो अगर 100 में से देखा जाए, अगर 100 लोगों के पास टैलेंट है तो उनमें से कितने लोग वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं? अगर मतलब कि 100% में से बात की जाए, अपने टैलेंट के बदौलत कितने परसेंट लोग सेलेक्ट हो सकते हैं? 50 से 30% 30 से 50% ही सेलेक्ट हो पाएंगे, बाकी 50% को कहीं ना कहीं अलग मतलब अपने सीट को बचाने के लिए उन लोगों को छांट दिया जाता है। जी हाँ। देखिए ये बात सच है कि बिहार में टैलेंट की कदर नहीं है और आज भी नहीं है। आज भी लोग राजनीति में फंसे हुए हैं, आज भी अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं और उसके बीच रेखा जैसी लड़कियां जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, या फिर मौका तब मिलता है जब इनकी उम्र बीत जाती है। लेकिन आज ज़रूरत है तो रेखा की कहानी दिखाने की, आज ज़रूरत है रेखा को सामने लाने की और आज ज़रूरत है कि रेखा को उस मुकाम पे पहुंचाया जाए जो ये डिज़र्व करती है। बाकी रेखा अगर अच्छी तरीके से इसी तरीके से प्रिपरेशन करती रहे तो एक दिन रेखा को और अच्छे मुकाम पे हम लोग देखने वाले हैं। क्या सोचते हैं रेखा के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।